हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा जो हम कर रहे हैं उस पे कंटिन्यू अपनी बात रखेंगे आगे। तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था कि एक कहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमा के स्टेप्स आपको बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो आपका टेंजेंट वाला पार्ट आ गया। हम जो बात कर रहे थे कल, ठीक है। तो -1 इज हमारा क्या हो गया था, 5 इज मैक्सिमम वैल्यू। अब ये हमने -1 पे चेक किया था, अब एट 1 पे चेक करता हूं। अगर मैं एट x बराबर 1 पे चेक करते, वैल्यू किस पे डालेंगे, एफ डैश एक्स पे। एफ डैश एक्स क्या आया था हमारा, 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन किस पे, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो एक बार 1 से कम मैं नंबर लूंगा, मैं ले लेता हूँ 0, और एक बार 1 से बड़ा नंबर लूंगा यानी कि 2। तो एट x इक्वल्स टू 0 पे आप देखेंगे f0 आपका हो जाएगा 0 माइनस 3, यानी कि f0 का आपका हो गया नेगेटिव, ठीक है। -3 यानी कि नेगेटिव आ गया। तो जब यहाँ नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 हो गया, तो यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। नाउ एट x इक्वल्स टू मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ, तो f डैश इक्वल्स टू 2, 3 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो 3 4 4 4 3 12, 12 में 3 का 9, तो f डैश 2 इक्वल्स टू 9, यानी कि ये आ गया पॉजिटिव का 9, यानी पॉजिटिव। यानी कि आपका ये कैसे आ रहा है, पहले घट रहा है फिर ऊपर बढ़ रहा है, ऐसी है। और इससे पहले जो हमारा था, इससे पहले हमारा बढ़ा था और घट रहा था, तो हमें -1 पॉइंट ऑफ यहाँ पे मिनिमा मिला, और यहाँ पे 1 जो मेरे को मिल रहा है एट x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यहाँ पे लोकल मिनिमा सबसे मिनिमम पॉइंट कहाँ आ रही है, 1 पे आ रहा है। और एफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो देयरफॉर एफ वन पे, तो f1 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 3, 3 में 3 गया 0, f1 कितना आ गया, 1 आ गया। इज मिनिमम वैल्यू, वो क्या है आपकी मिनिमम वैल्यू। ये लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने जो निकाला इज मैक्सिमम वैल्यू, इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और ये हमारा इज 1 इज मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए अब बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड था। अब बात करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड की। तो क्या होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, उसको देखेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, इसको देखेंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स। क्या होता है, एफ डबल डैश एक्स को हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स होगा। तो इसमें स्टेप 1 जो आपका है वही y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको जो दिया होगा, ठीक है। इसको क्या आपको एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो छोड़ो स्टेप 1, स्टेप 1 बनाओ, एफ डैश एक्स करोगे, एफ डैश एक्स करोगे, या फिर डी वाई डी एक्स आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेप 2, पुट एफ डैश, पहले के तो आपके सेम रहेंगे, ठीक है। एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे, पुट एफ डैश एक्स टू 0 टू फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए यहाँ पे मैं करूँ, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए आपके, वही आप मान के चलो, दैट इज x इक्वल्स टू c1, x इक्वल्स टू c2, x इक्वल्स टू 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 आप इसमें करेंगे f डबल डैश x करेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 4 आपका होगा, ठीक है। स्टेप 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप 4 है।
तो यहाँ लिख देते हैं स्टेप 4 जो आपका होगा, पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं आप कहां पुट करें, पुट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स इन एफ डबल डैश एक्स, सारे क्रिटिकल पॉइंट आप एफ डबल डैश एक्स में पुट करें। क्लियर? ठीक है, लिख लिया। स्टेप 4 आपको ये कहना, तो एफ डबल डैश एक्स मतलब यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू आई C1, एफ डबल डैश C2, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आप इसमें डालेंगे, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसमें डालने वाले। फिर स्टेप 4 जो आपका है, नाउ अब क्या यहाँ पे 3 केसेस आपके बनेंगे, वी हैव 3 केसेस नाउ, वी हैव 3 केसेस। इसको करने के बाद लिखते हैं आपने वी हैव थ्री केसेस नाउ। तो 3 केसेस हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो 3 केसेस में पहला केस आपका क्या है, यहाँ उल्टा चलेगा आपका, देखो केस 1, केस वन आपका क्या है, देखिए केस 1 आपका यहाँ ले लेते हैं, अगर आपका एफ डबल डैश C1, या पहला क्रिटिकल पॉइंट हमने लिया एफ डबल डिफरेंशिएशन ऑफ C1 ग्रेटर देन 0 आता है, तो यहाँ उल्टा चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका, वहां पे जब ग्रेटर देन 0 था, जब आपका फंक्शन, इससे पीछे आपने देखा जब अगर ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, हमने बात बताई थी यहाँ पे, यानी कि फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एफ डैश एक्स 0 है। बट यहाँ पे डबल ऑर्डर डिफरेंशिएटिव हो रहा है, तो जो एफ डबल डैश C1 जो भी क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ पुट करेंगे, अगर वो 0 से बड़ा है तो आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा। सो C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम मिलेगा। एंड FC1 इज लोकल मिनिमम। देखिए आप एफ डैश पे नहीं डाला है, केवल जो फंक्शन क्वेश्चन में जो होगा उसमें क्रिटिकल पॉइंट को डालेंगे तो लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उल्टा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उल्टा हो जाएगा। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उल्टा हो जाएगा, यानी कि एफ डबल डैश में C1 ग्रेटर देन 0 है अगर, तो आप देखो ग्राफ तो ऐसे जाएगा, C1 के लिए पॉजिटिव है, तो यानी कि कितना बढ़ेगा, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ेगा, हमें नहीं पता कितना जाएगा अभी आगे, बट एक चीज तो फिक्स है, कि सर जो ये है ना, ये इसका क्या है, मिनिमम पार्ट है। क्या है इसका, ये मिनिमम पार्ट है। तो एफ डैश ये क्या है, इसका मिनिमम है, यानी कि इसकी मिनिमम जो है, मिनिमम जो पार्ट हो तो यहाँ पे फिक्स एक ही है, बट बढ़ कितना रहा है हमें नहीं पता। तो एफ डबल डैश C1 ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर जा रहा है, तो बट मिनिमम उसकी वैल्यू एक है, तो इसलिए यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाती है इसके ग्राफ। ठीक है, वैसे ही केस 2 होगा आपका, इसका जस्ट रिवर्स। केस 2 आप ले लो। ठीक है, केस 2 क्या लोगे सर, एफ डबल डैश C2 इज लेस देन 0। सर इफ एफ डबल डैश C2 लेस देन 0 है, यानी कि दैट इज नेगेटिव है ना, और यहाँ पे आप, मैंने क्या बताया था, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, दैट इज पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ना आपका जो C2 है इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड FC2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ग्राफ अगर आप देखें, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है कि आपको, और चीज तो ठीक है, ये मेरा यहाँ से डिक्रीज, बाकी ये डिक्रीज हो रहा है, हमें नहीं पता कहां तक डिक्रीज होगा, बट सर एक चीज तो फिक्स है कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हमको मिल रहा है, ये हमें मैक्सिमम पॉइंट तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, नीचे कितना जा रहा है इससे हमें कोई मतलब
तो इसका ग्राफ मेरे को मैक्सिमम आपको गिरता हुआ दिखेगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं इसके ग्राफ को, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, उसके नीचे 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 जा रहा है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मुझे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इस तरह से आप समझ, ठीक है। ठीक है, केस 3 आप यहीं लिख लें। इफ एफ डैश C3 इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल है, एफ डैश एफ डबल डैश C3 इक्वल टू 0 आ रहा है, देन एफ डबल डैश C3 आपका 0 के बराबर आ रहा है सर, देन क्या होगा, देन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज, डबल ऑर्डर इज, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इज, ठीक है। तो अगर एफ डैश डबल C3 पर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आ जाता है, देन डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, एंड वी विल बैक टू द फर्स्ट ऑर्डर। हम किसके पास चले जाएंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से टेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ, एक नोट और लिखेंगे, जब भी क्रिटिकल पॉइंट 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के पास हो, जब भी क्रिटिकल पॉइंट 2 से ज्यादा हो तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव के पास हो, ठीक है। या और 2 हो या 2 से कम हो तो आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से यूज कर सकते, ठीक है। चलो इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना है आपको। फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज आप निकालनी है ऑफ द फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन की वो आएगा आपका एफ एक्स इक्वल्स टू CX की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, इसका हमको यहाँ पे निकाल के आपको दिखाना है कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पैर। तो सबसे पहले स्टेप 1 हमारा एफ डैश एक्स करेंगे, तो 4 3 जा 12x क्यूब आ जाएगा, फिर 4 3 जा 12x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ये आ जाएगा आपका 12 2 जा 24x आ जाएगा, है ना, और ये प्लस का 0, एफ डैश एक्स। नाउ अब हमें एफ डैश एक्स को 0 रखना है और क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के लाने हैं। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 12x पूरा कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा सर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, है ना, 12 24 इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक तो 0 आ गया। अब यहाँ से मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप देखोगे सर, ये तो यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 इंटू -1 अगर मैं करूं तो -2 आएगा, बट -2 प्लस 1 ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। क्या लग रहा है आपको सॉल्व होता हुआ? मिडिल टर्म स्प्लिट से तो मेरे को नहीं लग रहा है सॉल्व हो रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो मेरे को लग नहीं रहा है कि ये सॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं भाई बताओ? अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ले लूं, बताओ भाई आ जाएगा? काफी बच्चे मना कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से एक तो एक्स 0 आ गया आपका, ठीक है, एक्स 0 याद रखना क्योंकि 12x था, तो आप चाहे लिख लें, यहाँ पे x 0 आ चुका है 12x
ठीक है। अब मैं इजीली कर सकता हूँ 12x, भाई देखो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स लिखूं, 2x माइनस एक्स आएगा और 2 इंटू -1 -2 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा, तो यहाँ से x कॉमन लिया आपने, x प्लस 2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन लूंगा, x प्लस 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास तीन चीज बची, 12x, x माइनस 1, x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से दो चीज आएंगी, x बराबर 0 आएगा, x बराबर 1 आएगा और x बराबर -2 आएगा। तो ये तीन वैल्यूज आपकी यहाँ पे आ गई हैं। अब थर्ड स्टेप क्या रहता है आपका, f डबल डैश x करना। तो f डैश x था पहले, जो f डैश x था उसको लिख लो आप। f डैश x हमारा था 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24x, सॉरी। ठीक है, तो इसको f डबल डैश x करेंगे, 12 here 36x स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 12 टू 24x माइनस का 20, ये हमने कर दिया। फिर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें रख के मुझे देखने थे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा एट x बराबर 0 पे f डबल डैश x एक बार लिख देते हैं, 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 24। तो 0 पे आप देखेंगे ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, -20। तो f डबल डैश 0 पे वैल्यू क्या आ रही है सर, नेगेटिव आ रही है मेरी, -24 आ रही है। तो जो नेगेटिव आती है उल्टा, तो देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये हमारा लोकल मैक्सिमा है। एंड f0 इज इक्वल्स टू, फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था हमारा 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब, 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो ये आपका कितना आ गया, f0 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये क्या आ गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब जो है सर इसमें जो है हम क्या कर देते हैं, अब एट x इक्वल्स टू 0 हो गया। अब आप चेक करो एट x इक्वल्स टू -1 भी था ना, एट x इक्वल्स टू 1 है, सॉरी -1 नहीं 1 है, तो 1 पे आप चेक करेंगे, f डबल डैश 1 पे, f डबल डैश आप यहाँ लिखा हुआ है, फटाफट आप लिख देंगे, 36 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस का 24। ठीक है, तो आप यहाँ सीधे शो कर सकते हैं, प्लस का 24 माइनस का 24 इज कैंसल आउट, एंड मेरे पास f डबल डैश 1 आपका बन जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 36। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड f1 है ना, आप fx लिखेंगे पहले, मैं डायरेक्ट f1 लिख रहा हूं, f1 यानी कि 3 1 की पावर 4 प्लस 4 1 की पावर 3 और -12 1 की पावर 2 और प्लस 12। जब हमने इस पे वैल्यू डाली तो ये आया 3 प्लस 4 -12 प्लस 12, ये कट गया, तो 3 प्लस 4 7 इज लोकल मिनिमम वैल्यू। ये क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू है। नाउ लास्ट एट x इक्वल्स टू -2 पे चेक करते हैं, f डबल डैश -2 आपका हो जाएगा कितना, 36 -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 और माइनस का 24। तो f डबल डैश -2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 36 4 जा बड़ा नंबर होता है पॉजिटिव में आएगा, 24 2 जा 48 माइनस का 48 और माइनस का 24 है ना, तो 36 4 जा, अगर मैं यहाँ लिखूं 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 2 कैरी 4 3 12 144 और आएगा 24 2 जा 48 और माइनस का 24। तो ये आपको यहाँ दिख रहा है साफ और सीधी बात,
माइनस माइनस प्लस, रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देयरफॉर x बराबर -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, मिनिमा की पॉइंट ही देगा। एंड f -2 आप यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखने को मिलने वाली। यस, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, इसकी मिनिमम वैल्यू आप निकाल के रखेंगे, इस पे और क्वेश्चन हम करेंगे। अभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा का टॉपिक भी हम पढ़ेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव